सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो ऑलरेडी चैनल के ऊपर दोस्तों एक वीडियो टाटा पावर के रिगार्डिंग हमने शेयर किया हुआ है, लेकिन करंटली टाटा पावर के रिगार्डिंग बहुत बड़ा अपडेट्स आ चुका है, बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट्स आया हुआ है और ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर टाटा पावर ये कंपनी होगा तो इसका इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन शानदार तरीके से नजर आ सकता है या फिर अगले हफ्ते हमें शानदार तरीके से इम्पैक्ट नजर आ सकता है। तो चलिए उस खबर के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो डेट नोट करना 19 अगस्त यानी कि आज के दिन ये अपडेट फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टाटा पावर एम्बिशियस विजन एडिंग 2.5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एनुअली। तो यहाँ दोस्तों कंपनी ने एक बहुत बड़ा गोल रखा हुआ है कि साल में ये 2024 के लिए कंपनी एक व्यू लगाया हुआ है, एक कंपनी ने एम्बिशन विजन लगाया हुआ है और यही विजन फुलफिल करने के लिए कंपनी लगातार स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकती है। तो देखिएगा बेसिकली कंपनी क्या करने वाली है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2.5 गीगावाट का आने वाले फ्यूचर के लिए होने वाला है। ये जो व्यू इनका है 2024 के लिए यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए ये बहुत बड़ा विजन इनका निकल के आ रहा है। अभी आपको बताओ कंपनी लगातार दोस्तों जो कंपनी का बिजनेस है, पहले तो कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कंपनी लगातार हमें ऑर्डर कंपनी को मिलते जाते हैं। फिर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर फोकस करते हैं और वही रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत बड़ा विजन कंपनी ने बहुत बड़ा प्लान हमें क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जान लेते हैं डीप में कि क्या कंपनी का व्यू है और क्या कंपनी का गोल है। तो देखिएगा टाटा पावर हैज सेट एम्बिशियस टारगेट टू ऐड 2.5 गीगावाट, ये कोई मेगावाट नहीं है, ये गीगावाट है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर एनुअली कैपेसिटी। द कंपनी सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा यानी कि सीईओ के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन द नेशन पोटेंशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग इट्स लेटेस्ट इन्वेस्टर कॉल मीट सबमिटेड टू द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि बेसिकली जो इन्वेस्टर मीट कॉल नजर आया हुआ था, इन्वेस्टर कॉल नजर आया हुआ था, उसके अंदर दोस्तों पूरा का पूरा डेटा हमें सबमिट हो चुका है। यानी कि आपको सभी को पता होगा कि टाटा पावर तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर लगातार फोकस कर ही रहा है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री में तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो जिसके हिसाब से इससे हमें ये पता क्या चलता है, इससे दोस्तों हमें ये पता चल रहा है कि बड़े बड़े ग्रुप्स लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके हिसाब से आने वाले समय के अंदर आने वाले फ्यूचर में जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करेगी उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि कि जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करने वाली है वही कंपनी को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको नजर आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट का कंपनी ने बोला गया है कॉन्ग्लोमेरेट यानी कि द कंपनी is strategically combining 3 renewable sources wind, solar, पंप हाइड्रो, यानी कि रिन्यूएबल के अंदर 3 इनका सेगमेंट है, उसके अंदर लगातार कंपनी कंबाइन कर रही और इसी को आप ये बोल सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर लगातार कंपनी फोकस्ड कर रही, बहुत ज़्यादा प्लान कंपनी कर रही है। सिन्हा यानी कि कंपनी की सीईओ एंड एमडी एक्सप्लेन दैट द कंपनी अप्रोच टू सोलर पंप इज कॉशन ड्यू टू डिलेड ऑर्डर अंडर कुसुम प्रोग्राम एंड हिस्टोरिकली लो मार्जिन। यानी कि दोस्तों यह क्लियर कर उन्होंने मेंशन किया गया है कि सेगमेंट के अंदर सोलर पंप के सेगमेंट के अंदर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है मार्जिन्स के अंदर, लेकिन एक और दोस्तों उन्होंने स्टेटमेंट दिया गया है दे आर अवेटिंग रिवाइज्ड कुसुम गाइडलाइंस बिफोर द फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन। इट कंस्ट्रक्ट द रूफ टॉप बिजनेस हैज थ्रिव्ड विथ इम्प्रूव मार्जिन्स एंड सस्टेनेबल ग्रोथ बैकलॉग। यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी ने ये मेंशन किया गया है कि सोलर पंप्स जो सेगमेंट है वहाँ थोड़ा तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, लेकिन कंपनी जो रूफटॉप रिगार्डिंग बिजनेस के अंदर जो कंपनी लगातार काम कर रही है उसके अंदर बहुत अच्छा खासा मार्जिन इंप्रूव हो रहा है और बहुत ही ग्रोथ लगातार हमें इस कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें लगातार मिल रहे हैं, जिसकी सबसे दोस्तों अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा खासा कंपनी ने प्लान हमें क्रिएट किया हुआ है और यही प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और इसी की वजह से इसी का इम्पैक्ट हमें कंपनी का Q1 रिजल्ट्स के अंदर नजर आ चुका है। तो उसके ऊपर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर दोस्तों यहाँ देखोगे तो जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है ऑलमोस्ट हमें सिमिलर नजर आया हुआ है। प्रमोटर्स ने माल बेचा भी नहीं और माल खरीदा भी नहीं, सिमिलर तरीके से कांस्टेंट माल नजर आ रहा है, होल्डिंग्स नजर आ रही है। एफआईज अगर आप देखोगे तो एफआईज के पास पहले 9.45% का स्टेक था, वो बढ़ा के
9.75% का स्टेक किया। डीआईएस देखोगे 14.16% का स्टेक था, वो बढ़ा के 14.59% का स्टेक किया। यानी कि दोस्तों क्लियर कट मेंशन आपको दिख रहा है कि बड़े बड़े प्लेयर्स की लगातार अच्छी कंपनीज के अंदर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर जो कंपनी आने वाले सालों में डिमांड हमें फुलफिल करने वाले हैं, आने वाले सालों में बड़ी वेल्थ कंपनी क्रिएट करके देने वाले हैं, वही कंपनी के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का बहुत सारा माल हमें खरीदा जा रहा है। यहाँ दोस्तों अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छी कंपनीज के अंदर पब्लिक से माल बेचा जा रहा है, और पब्लिक जो माल बेच रहे हैं वो माल बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े कंसल्टेंसी ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग करते हुए नजर आ रही है। ये तो एफआईडीएस लगातार तो खरीदारी कर ही रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर, टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर लगातार खरीदारी नजर आ रही है। और फ्राइडे के दिन दोस्तों क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि टाटा पावर के अंदर लगातार हमें डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ जनरेट हो रही है। जिस तरह से कंपनी लगातार गिर रही है, थोड़ा थोड़ा कंपनी के अंदर डिप्स नजर आया हुआ है, उस तरीके से बहुत सारा बाइंग खरीदारी नजर आया हुआ है। तो 47% की डिलीवरी हमें फ्राइडे के दिन नजर आ चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जो हमें 47% की जो डिलीवरी टाटा पावर के अंदर नजर आई है, क्या 100% रिटेल इन्वेस्टर बाइंग कर रहे हैं? नहीं, यहाँ दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स का सेलिंग नजर आया हुआ है। बड़े बड़े प्लेयर्स कौन एफआईडीएस एंट्री कर रहे हैं, एंड म्यूचुअल फंड्स का खरीदारी लगातार इन कंपनीज के अंदर नजर आ रहा है। तो जितना आपको टाटा पावर 230 रुपए के ऊपर अगर आपको अवेलेबल नजर आ रहा है, तो जरूर दोस्तों कंपनी को करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके फ्यूचर के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जहां 2550 रुपए के आसपास हमें ये कंपनी ट्रेड कर रही है, और पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर कंपनी ने कोई हमें ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया था। 0.51% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ था, लेकिन बीच में जो आपको चार्ट पैटर्न के अंदर एक स्पाइक नजर आया हुआ, वो स्पाइक के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता होगा कि 20 जुलाई 2023 इस दिन आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर का लास्ट डेट नजर आया हुआ था। और करंटली अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल सर्विस 21 अगस्त को मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्ट होने वाले हैं। आप इस कंपनी के अंदर बाइंग सेलिंग 21 अगस्त से स्टार्ट कर सकते हो, और जो भी शेयर होल्डर्स थे उनको शेयर्स अपने डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुके हैं। अभी दोस्तों ऐसा नहीं हुआ कि कोई लोगों के डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स क्रेडिट नहीं हुआ। तो अगर जो भी लोगों के अभी तक डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स क्रेडिट नहीं हुआ, तो मंडे के दिन दोस्तों आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स शो होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर वो शेयर्स हमें शो करना स्टार्ट हो चुके हैं। साथ में दोस्तों एक और हमें अपडेट नजर आया हुआ है, देखेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लीज ऑफिस स्पेस इन मुंबई एट 55.5 लाख पर मंथ। यानी कि उन्होंने एक ऑफिस हमें लीज किया हुआ है, जिसके अंदर 55.5 लाख पर मंथ उन्होंने दोस्तों पे किया हुआ है, या फिर आने वाले फ्यूचर में भी पे करने वाले हैं। तो जिसके हिसाब से आप सभी को पता होगा, जो मार्केट के अंदर टेलीकॉम सेगमेंट के अंदर जो कंपनी ने जियो ये लॉन्च किया था, उस समय मार्केट के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स तो अवेलेबल थे ही। लेकिन दोस्तों आपको बताइए, जब भी रिलायंस मार्केट के अंदर आता है, बड़े बड़े प्लेयर्स को पूरा डाउन कर देता है, अपना कंपटीशन पूरा जीरो कंपनी कर देता है, और कंपनी टॉप पॉइंट के ऊपर लिस्ट होता है। आपने देखा होगा जियो ये जो कंपनी है पहले बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर थी, लेकिन करंटली अगर आप देखोगे टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट के अंदर ऑलमोस्ट अभी 2 से 3 प्लेयर बचा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक करता है जियो, सेकंड पोजीशन के ऊपर दोस्तों हमें रैंक करता है एयरटेल, एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर रैंक करता है आइडिया। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे जियो जिस भी सेगमेंट के अंदर उतरता है, उस सेगमेंट के अंदर किंग कंपनी बन देता है। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली एनबीएफ सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करेगी, तो इसका बेनिफिट हमें कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आ सकता है। तो जो आपको रिलायंस के अंदर पिछले 1 महीने में कोई आपको ज्यादा परफॉर्म नहीं किया था, वो अभी कंपनी आपको मंडे के दिन से शानदार तरीके से तेजी के अंदर आपको अवेलेबल नजर आ सकती है, क्योंकि अच्छी खासी कंपनी के अंदर बहुत सारे ढेर सारे पॉजिटिव अपडेट्स आ रहे, और कई समय से कंपनी के अंदर बिल्कुल भी तेजी नजर नहीं आई। तो जिसके हिसाब से बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। 2018 में कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आया था, जब से आया 36,000% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, 1621 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने 1:5 स्प्लिट रेशियो के अंदर हमें अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे, 10 के बदले 50 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है, तो 80 के बदले आपको 400 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।